तो चलो गाइस, आज क्लास 12th वाले भी यहाँ बैठे हैं। क्लास 12th इसलिए यहाँ बैठा है क्योंकि आज रवि सर नहीं प्रेजेंट है, तो उस उपलक्ष्य में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट 11th का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी की क्लास में, जो कि 13th वाले पढ़ भी रहे हैं। और उस टॉपिक का नाम है वेक्टर। क्या नाम है? वेक्टर। तो आज हम लोग वेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या नाम है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जस्ट राइट डाउन द हेडिंग, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नाम तो सुना ही होगा। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात करें अगर, तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि यार 2 3 + 4 लिखा है, तो 3 + 4 लिखा हुआ है, तो यू कुड इजिली राइट 3 + 4 = 7। यस और नो? अगर 3 + 4 लिखा है तो तुम इजिली क्या लिख सकते हो? 3 + 4 = 7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट अगर 3 के पास डायरेक्शन होती, 4 के पास डायरेक्शन होती, तो हमारे लिए ये लिखना 3 + 4 = 7 वो मुश्किल होता, बिकॉज वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती। दुनिया की कोई भी चीज जो अलग अलग डायरेक्शंस में हो, उनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। फॉर एडिंग दीज क्वांटिटीज वी नीड टू फॉलो वन रूल, एंड दैट इज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड दैट इज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेक्टर एडिशन क्या है, और हम लोग इसी आज के लेक्चर में यही पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर एडिशन का यूज क्या है और इसको हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है? अगर मैं बोलूं तुमसे कि सपोज करो एक बॉडी है, सपोज ये बॉडी है और इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है बच्चे जिसकी वैल्यू है 4 न्यूटन, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है जिसकी वैल्यू है 6 न्यूटन। तो मुझे जल्दी से बता दो कि अगर 4 न्यूटन है 6 न्यूटन, तो बॉडी पे नेट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बॉडी पे 4 + 6 7 + 4 कितना लगेगा? 6 + 4 कितना लगेगा नेट फोर्स? बोल दो यार। 6 + 4 क्या लगेगा? 10। शाबाश, बिल्कुल गलत, बेवकूफ हो। 6 + 4 10 नहीं लगेगा, क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है? √F1² + F2² + 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? पक्का? अरे हाँ या ना बोल। जल्दी नोट करो, जल्दी थोड़ा फास्ट। ये कर चुके थे ना कल तुम लोग? याद है तुम लोग को? आगे बढ़े क्या? चलो इधर देखो। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए एक रूल होता है यार, एक बहुत सिंपल सा रूल होता है जो कि तुम्हें समझना चाहिए, जो कि आना चाहिए। कि सपोज करो मैंने तुमसे बोला कि अपने पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है, मैंने बताया भी था तुमको। तो सबसे पहले वी कुड मेक पैरेललोग्राम फ्रॉम इट। दैट इज, अगर ये ए वेक्टर है तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं? जल्दी बोलो। अरे हाँ या ना बोल यार। क्या इसको मैं ए वेक्टर बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि पैरेलली हम किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। क्या इसको मैं भी बी वेक्टर बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, क्योंकि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है? अगर ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये भी एंगल थीटा होगा? और ये दूरी क्या होगी? जल्दी बोलो। और ये क्या होगा? बी साइन थीटा। एग्री करते हो कि नहीं? तुम में से कितने प्रतिशत लोगों को यहां राइट एंगल ट्रायंगल की महक आ रही है? तुम में से कितने प्रतिशत लोगों को यहां राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? अरे हाँ बोल यार। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? और जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है वहां पे कौन आता है? बाबा पाइथागोरस। बाबा क्या? बाबा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? आर बराबर, अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, लेंथ इसकी ए, तो क्या हो जाएगा? a + b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का। अरे आ रहा है यार।
अरे आ रहा है यार। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई कष्ट वाली बात? यहां से मैं क्या सिंपली करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो आया ना? क्या यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सुना है क्या? बिल्कुल सही बोला, हायर मैथमेटिक्स सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहां से, जल्दी से बोलो, अंडर रूट। बोलो आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं? वही तो लिखा है। ये लो यार, तो समझ में आ गया ना यार? बोलो यार। तुम लोग ऑनलाइन मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं नहीं बच्चों, ये सब मैंने जानबूझ के किया है। ये सब नोट कर लो जल्दी। आर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ में आया? तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। मिस नहीं करना, जो अगली बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अगली बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मजे ले रहे हो तुम लोग? यहां तक समझ में आ गया यार? आगे बढ़े? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब क्या रिकॉर्ड हो जाए। ये रूम इज कंप्लीट सर्विलांस नाउ। तुरंत घबरा गई हो? अरे यार आगे बढ़े क्या? पक्का? चलो, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ यार, इधर देखना। सपोज करो मैंने तुमसे बोला कि ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है? और रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल बीचों बीच आया है, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर पे आया है। एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, और मैंने तुमसे बोला जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बीचों बीच आया है। तो बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? चार ऑप्शन दे रहा हूं। नहीं 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 नहीं, बोलना नहीं है। मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए इज लेस देन मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी, या हमको कुछ नहीं आता। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। फीलिंग आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो वेक्टर रिजल्टेंट ज्यादा उसी वेक्टर की तरफ झुका होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, रिजल्टेंट ज्यादा उसी वेक्टर की तरफ झुका होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं तुमसे बात करूं, सपोज करो मैंने बोला तुमसे कि एक ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये रिजल्टेंट है, किधर झुका ज्यादा दिख रहा है? किधर ज्यादा झुका दिख रहा है? ए की तरफ बी की तरफ? अरे ए की तरफ बी की तरफ? ए की तरफ तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखेगा? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? तो इसका मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट उधर ज्यादा झुका होता है कि नहीं? हाँ या ना बोल। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रिजल्टेंट उधर ज्यादा झुका हुआ, ठीक है? नहीं लिखोगे? अच्छा, मतलब बड़ा सही लगता है पढ़ाते हो बच्चों, रिजल्टेंट उधर ज्यादा झुका होगा। हाँ तो हाँ तो झुका है तो क्या करे? नहीं, बात सही है। इट्स ओके, चिल। यहां तक समझ में आ गया यार? क्योंकि अल्फा बीटा में कौन ज्यादा दिख रहा है? अरे बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। कोई कष्ट वाली बात?
अब मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूं वो कुछ और चीज है। ये ए है, देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो सबको आता है बच्चों। एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है। सपोज एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और ये इसका रिजल्टेंट है। एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और ये इसका रिजल्टेंट है। अगर ये इसका रिजल्टेंट है तो कॉमन सेंस से देखो, अगर ये इसका रिजल्टेंट है बच्चों, तो मेरा, अगर मैं तुमसे रिजल्टेंट की वैल्यू पूछूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अभी तुम्हें पता है क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई कष्ट वाली बात? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बच्चे फंसते कहां पे ज्यादा है? जब वो तुमसे पूछ लेता है कि ये बताओ कि रिजल्टेंट ए से कितना एंगल बना रहा है। तुमसे पूछ लेगा कि रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होती है। बट अगर वो तुमसे ये पूछ ले कि जो रिजल्टेंट है वो ए से कितना एंगल बना रहा है, तो कैसे निकालोगे फॉर्मूला? वाह, कितनी बड़ी बात बोल दिया है, देख रहे हो कैसे निकालोगे फॉर्मूला? जब तक फीलिंग्स नहीं होंगी ना तब तक फॉर्मूला कुछ नहीं कर पाएगा, याद रखना। फॉर्मूला लगाने के लिए भी क्या चाहिए? फा से फिजिक्स, फा से फॉर्मूला और फा से फा फा फा। आगे मत बोल देना। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मुझे ये एंगल निकालना, कैसे निकालेंगे? किसी को पता है? पैरेलल शिफ्टिंग। बिल्कुल गलत। और बोलिए भैया प्लीज, कैसे निकालेंगे सोचो। काफी क्लोज है बच्चा। सर पार्शियल है, सर पार्शियल है, उसका सही बोल दिया। आइए भैया ध्यान से सुनना। आओ ये एंगल निकालते हैं, आओ ये एंगल निकालें। क्या मैं इसको भी बी वेक्टर बोल सकता हूं? ये टोटल एंगल को थीटा बोल सकता हूं? क्या इसको भी ए वेक्टर बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सही था। अब ये एंगल, अच्छे बताओ जल्दी से, अगर टोटल एंगल ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? अगर ये एंगल ए और बी के बीच में एंगल थीटा इधर है तो ए और बी के बीच का इधर भी तो एंगल थीटा होगा। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं तो ये दूरी क्या हो जाएगी? बी कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना। और ये दूरी क्या हो जाएगी? बी साइन थीटा। कोई कष्ट वाली बात? अगर ये ए और ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा पक्का। अगर मुझे tan अल्फा, अगर मुझे अल्फा निकालना है, तुम इस ट्रायंगल को देखो, घूर के देखो इस ट्रायंगल को। तो tan अल्फा बराबर क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे बोलो यार, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? जैसे ये फॉर्मूला आया दिल में बड़ी तसल्ली सी हुई, बहुत खुशी सी हुई, बट एक गम सा भी आ गया। लगा सर एग्जामिनेशन प्रेशर में जो हमसे एक भी सवाल नहीं हो रहा है, उसमें एक सवाल किस्मत से वेक्टर का आ गया जो हो रहा होगा, उसमें भी इतना लंबा कैलकुलेशन। सही है ये सर। फिर हुआ कि सर कुछ जुगाड़ बताइए, तो सर ने वही जुगाड़ बताया, रट लो। कैसे रटा जाता है ध्यान से सुनो, रटने का ट्रिक सुन लो, बता दे रहा हूं, इजी है। मान लो ये एंगल बीटा होता है, ये एंगल क्या होता है? और tan बीटा निकालना होता है। अब मैंने कैसे इसको रटा था, ध्यान से सुनो। tan बीटा निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? किससे एंगल निकालना है? बी से या ए से? अब बीटा किससे निकालना है? बी से। बी से एंगल निकालना है, तो जिससे निकालना एंगल वो नहीं, जिससे एंगल निकालना है वो नहीं, दूसरा वाला। अरे बोलो यार, बीटा, बी से एंगल निकालना है तो बी नहीं, ए साइन थीटा अपॉन पहला वाला प्लस दूसरा वाला। जिससे एंगल निकालना है वो, जिससे एंगल निकालना है वो, दूसरा वाला साइन थीटा अपॉन पहला वाला प्लस दूसरा वाला कॉस थीटा। आया क्या? अरे आया क्या? अरे आया क्या? इतना ना आ जाए। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट।
बेटा आपको एसी हवा लग रही है, पहुंच रही है वहां तक? नहीं सर, वो थीटा एंगल पे है ना, तो पहुंच रहा है। आखिरकार उसने हवा बना, जगह बना ही ली। नाइस। दैविक शक्तियां कौन है? बैठा लीजिए उनको। अरे आया कि नहीं आया? पक्का जी? आगे बढ़े जी? अरे चमका कि नहीं? ज्यादा चमक गया सर। आगे बढ़े। चलो इधर देखो। ये एक्स वेक्टर है, ठीक है? कौन सा वेक्टर है ये? और ये वेक्टर है वाई, और ये उसका रिजल्टेंट है। एक्स और वाई के बीच का एंगल थीटा है। मुझे फाई की वैल्यू निकालनी है। मुझे फाई की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अभी हम लोग इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से। मुझे फाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने फाई की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें एक सिंपल सा अप्रोच बताया। मैंने तुम्हें फाई की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा अप्रोच बताया है। वो अप्रोच क्या है कि अगर मुझे फाई की वैल्यू निकालनी है, तो अगर टैन फाई लिखना है, टैन फाई लिखना है, शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मुझे टैन फाई लिखना है तो मैं क्या करूंगा? मुझे किससे एंगल निकालना है? वाई से। मुझे वाई से एंगल निकालना है, तो मैं वाई नहीं, एक्स साइन थीटा अपॉन वाई प्लस, बोलो आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं? पक्का? कंफर्म? दूसरा वाला साइन थीटा अपॉन पहला वाला प्लस दूसरा वाला कॉस थीटा। अबे आ रहा है तुम लोग को? पक्का? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो प्लीज इसको मिस नहीं करना। आगे बढ़े क्या? चलो देखो इधर। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 5। और मैंने तुमसे बोला कि सपोज करो इन दोनों के बीच का एंगल 53 डिग्री है, और सवाल है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा? रिजल्टेंट इससे कितना एंगल बनाएगा? क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फ्रॉम ए वेक्टर। सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखा दो। एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फ्रॉम ए वेक्टर। जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा? जल्दी से फाइंड करके बताओ। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। हो जाएगा क्या? सिंपल क्वेश्चन है ना यार, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल यार, ये तो बहुत इजी निकला। tan ऑफ थीटा बराबर, फॉर्मूला बोलो। ए, गलत 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 किया, गलत किया। ये कौन है जो यार अपने पापों की सजा मुझको दे रहा है? ये बैकग्राउंड म्यूजिक कौन दे रहा है भाई? भप भूप। फीलिंग्स बचा के रखो, बाहर निकालना। tan थीटा बराबर
क्या होगा जल्दी बोलो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना। tan थीटा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? चलो जल्दी से बताओ, बी साइन थीटा की वैल्यू बताओ, बी साइन थीटा, बोल द वैल्यू ऑफ बी साइन थीटा। बी क्या है 5 और साइन थीटा मतलब साइन 53, अरे बोल यार, अपॉन 4 प्लस 5 कॉस 53। कसम है तुम लोगों को, कसम है तुम लोगों को, अगर साइन 53 की वैल्यू तुम लोगों को नहीं पता है तो। सही है क्या? साइन 53 3/5 होता है, 4/5 होता है। अभी देखो, एक एक फॉर्मूला उसको पता होगा, खड़ी हो बेटा। साइन 53 की वैल्यू कॉस 53, साइन 37 कॉस 37 tan 37। बैठो। तो यार 5 साइन 53 अगर मैं बात करूं तो देर देखो, 5 साइन 53 की वैल्यू क्या होगी जल्दी बोलो, 4/5 अपॉन 4 प्लस 5 इंटू 3/5। बोलो फीलिंग आ रही है कि नहीं? 5 5 खचाक, 5 5 खचाक, आंसर इज मचाक। 4 प्लस 3 दिस इज इक्वल्स टू 4/7। तो यहां से हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई ब्रो? tan थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 4/7। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स आया। क्लियर हो रही है बच्चों? सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बट फिर भी बहुत लोग नहीं कर पाते क्योंकि कॉमन नहीं है। हम जनरली क्या करते हैं, इधर सब लोग देखो इधर, हम जनरली क्या करते हैं, हम रिजल्टेंट निकालते समय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तो याद रखते हैं, बट हमको ये फॉर्मूला नहीं याद होता है जनरल। अच्छा, तुम में से कितने प्रतिशत लोगों को याद था फॉर्मूला? वाह। अच्छा, कुछ लोग कहते जैसे ही देखो, जैसे ही मैं यहां से कोई सवाल पूछता हूं, जैसे मान लो मैंने कोई सवाल एकदम से पूछ लिया, तो पहले सब बिल्कुल नजरें मिलाए रहते हैं। अब जैसे मैं सवाल पूछ, तो बताओ ये, अब नजर मिल गई मुझसे, इतने बड़े एक्टर हो तुम लोग, मुझे पता चल जाता देख के तुम लोगों को आता है कि नहीं आता है, ये एक्टिंग करने की जरूरत। यहां तक समझ में आ गई बात? आगे बढ़े क्या? दो वेक्टर को जोड़ना, दो वेक्टर को निपटाना बहुत इजी होता है। ज्यादातर बच्चे कॉम्प्लिकेशन में फंसते हैं तब जब 3 वेक्टर 4 वेक्टर आते हैं, हालांकि वो भी तुम्हारे लिए कोई टफ नहीं है इफ यू आर नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे मैं तुमको एक केस देने जा रहा हूं, उस केस को समझेंगे और तब देखेंगे हम 3-4 वेक्टर्स को अगर हमें डील करना हो तो हाउ कैन वी टैकल द 3-4 टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो एक उस केस को लेते हैं, देखो ध्यान से। सपोज करो मैंने तुमसे बोला कि अपने पास एक पॉइंट है और इस पे एक F1 फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन है। ठीक है, एक F1 फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, एक F2 फोर्स लग रहा है, और एक सपोज करो यहां पे हमारे पास इस पे F3 फोर्स लग रहा है, और ये एंगल ये यहां से 30 डिग्री बना रहा है, और ये यहां से भी 30 डिग्री बना रहा है। इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है और इसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स, एफ नेट निकालो। सिंपल सा टॉपिक है, एफ नेट निकाल के दिखाना है आपको। यू हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यू हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, अब कैसे टैकल करेंगे कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कितने प्रतिशत लोग कर लेंगे, हाथ उठाओ। 1%। देखो यार, गुरुजी एक छोटी सी बात कहा करते थे हमेशा। गुरुजी कहते थे कि जब भी वेक्टर टेढ़ा मेढ़ा दिखे ना, सुन लो इधर, जब भी वेक्टर टेढ़ा मेढ़ा दिखे ना तो उसको पहले एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में ले आना चाहिए। और किसी भी चीज को एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करने के तरीकों ही को तो रिजोल्यूशन कहते हैं। हाँ या ना बोलो, बोलो यार। अगर मैं तुमसे बात करूं कि अगर ये मैं यहां से एक ऐसे एक्स एक्सिस ले लूं और यहां से एक ऐसे ले लूं,
तो क्या मैं इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोल सकता हूं? क्या इसको मैं एक्स एक्सिस और एक को वाई एक्सिस बोल सकता हूं? हाँ या ना बोलो। अगर ये F1 की वैल्यू 10 न्यूटन है, अगर F1 की वैल्यू 10 न्यूटन है तो किसको मैं क्या लिख सकता हूं? F1 को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं क्या? F1 cos 30 और इधर रिजॉल्व कर सकता हूं F1 sin 30। कोई दिक्कत किसी को? कोई किसी को दिक्कत? जब मैंने F1 को रिजॉल्व कर लिया गाइस, तो F1 को रिजॉल्व करने के बाद हमारा ये वाला टर्म निकल लिया, ये वेक्टर यहां से खत्म, ये फोर्स। बोले एग्री कर रहे हो कि नहीं? जब मैंने F1 को रिजॉल्व कर लिया तो मेरे पास ये वाला टेंशन मेरे दिमाग से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब कोई लोचा नहीं है। अब एक चीज को रिजॉल्व करना और बाकी है। कौन 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 सा? F3 को। तो F3 को इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा, और इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अब इसको भी निपटाया जाए क्या? चलो इसको भी करते हैं। क्या सारे वेक्टर एक्स और वाई डायरेक्शन में आ गए? क्या सारे वेक्टर एक्स और वाई डायरेक्शन में आ गए? अगर सारे वेक्टर एक्स और वाई डायरेक्शन में आ गए तो कोई कष्ट है क्या तुमको? क्या? ये देखो इधर बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं एक बार। इस डायरेक्शन में कितना वेक्टर होगा जल्दी बोलो? इस डायरेक्शन में कितना वेक्टर होगा? कौन कौन सा वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा? F1 cos 30 प्लस 20, और ये वाला माइनस हो जाएगा ना यार? अरे बोलो यार, ये माइनस होगा। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और कितना माइनस होगा? F3 cos 30। ठीक है, बोलो आया कि नहीं आया? और इधर क्या होगा? F1 sin 30 प्लस F3 sin 30। कोई कष्ट वाली बात? अब ये बताओ यार, अगर इसको मैं पूरे को x मान लूं, अगर इस पूरे को मैं x मान लूं और इसको y मान लूं, वैल्यू तो पुट कर ही लोगे ना, तो रिजल्टेंट निकाल लोगे क्या? और रिजल्टेंट क्या होगा जल्दी बोलो? रिजल्टेंट बराबर क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab cos 90 हो जाएगा। अबे आ रहा है तुम लोग को? पक्का बोलो यार, आ रहा है ना? तो r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? नोट कर लो जल्दी। तुम में से लाइफ में कोई सबसे ज्यादा बार गिरा है? कौन गिरता है? बात बात पे गिर जाता है, मतलब हर हफ्ते में 2-3 बार गिर जाता है। समझने वाले समझ गए हैं। ध्यान रखो बेटा। क्यों नहीं सीढ़ी ले लेती हो अपने लिए अलग से? वो वाली सीढ़ी पे मत चला करो। अरे ऊपर जाना हो तो सीढ़ी लगाए चढ़ गए। ये आ गया तुम लोगों को गाइस? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक सवाल तू करोगे, आंसर निकालोगे पूरा? चलो इस वाले की आंसर निकाल के दिखाना मुझे। अच्छा मैं बोलूं कि रिजल्टेंट यहां से इस वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, तो कैसे निकालोगे? अरे घोचुओ, tan फाइव बराबर वाई बाय एक्स हो जाएगा ना डायरेक्ट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि बेबी को, तुम लोग को बड़ा पता है बेबी को क्या पसंद है। सब मेरी उम्र पता करने की, पढ़ाई करो तुम लोग बेवकूफ। मैं तुम लोगों से 50 बार बोला है कि गाइस जब तुम लोग यहां पढ़ने आए हो तो सारी जिम्मेदारियां तुम लोग की मेरी है। कोई भी वेब सीरीज देखनी हो, कोई भी मूवी देखनी हो, मुझे बताओ, आई डू इट फॉर यू। कुछ भी खाने का मन हो, स्विगी से कुछ बढ़िया खाने का मन हो ना, बताओ सर मुझे ये खाने का मन है, आई ऑर्डर फॉर मी। लेकिन मैं तुम लोगों को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता गाइस, नम हो जाती हैं आंखें देख के। नोट करो जल्दी। कोई भी, अगर कोई जैसे मूवी देखने का मन कर रहा है, कोई वेब सीरीज देखनी है, बताओ मुझे, मैं देखूंगा तुम लोगों को, मैं 2 मिनट के अंदर समरी बताऊंगा, और बिल्कुल फीलिंग के साथ।
कोई है? खून भरी दास्तां मूवी बता दी ऐसे कि सरी कुछ ऐसी मूवी बता दो कि दोबारा लौट के ही ना है। खून भरी मांग, हाँ ये मूवी है, मम्मी लोगों के जमाने में सुनने है। अरे कितने प्रतिशत लोगों की मम्मी अभी भी डेली सोप देखती हैं? मतलब वो देखती जरूर है, हाँ बताओ। मतलब सीरियल्स देखती है, टीवी सीरियल्स चल रहा है, टीवी सीरियल अभी भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है अभी भी आ रहा है क्या? हाँ। और वो एक आता था क्या नाम था उसका, कुमकुम। कुमकुम अभी भी आ रहा है क्या? और कुमकुम मर के क्या जन्म ले लिए क्या? नाम चेंज हो गया है, कुंडली भाग्य। इसका सिलेक्शन श्योर होगा। जितना जानकारी इसको यहां तक समझ में आया क्या? आगे बढ़े? क्या मैं टेस्टिंग के लिए एक सवाल तुम लोगों को दे सकता हूं? चलो भैया एक सवाल करो फिर आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई 30 60 90 120। सबका मैग्नीट्यूड, अच्छी बात तुम लोग लिए, सबका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, सवाल है। यस, ये 60 है। सवाल है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर and also find angle made by the resultant from x axis। चलो जल्दी से निपटा दो सवाल। सिंपल सिंपल चीज है यार, वेक्टर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जल्दी से निपटाओ मेरे भाई। रिजॉल्व कर लोगे ना एक्स और वाई डायरेक्शन में? बेटा शीट देना जरा वेक्टर वाली। लाई थी, डिकम्पोज हो गई क्या? लाए थे सर, बैग में छोटा सा छेद था, लिक्विफाइड होकर नीचे निकल ली। जैसे स्कूल वाले टीचर जब होमवर्क मांगते हैं तो जब अलग अलग एक्सक्यूज निकलता है। जल्दी से कर लो इसको। हो जाएगा ना यार? अगर वैल्यू बहुत गंदी आए तो बता देना। गंदी आ रही होगी ना वैल्यू? ए प्लस बी कॉस 30, बी को रिजॉल्व किया, बी को इधर भी रिजॉल्व कर लो, बी साइन 30। मजा आया। अब सी को भी रिजॉल्व करेंगे, सी कॉस 60, बड़ा मजा आया। फिर सी को इधर भी रिजॉल्व कर लो, सी साइन 60, बड़ा मजा आया। डी को रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? गधा है क्या? डी, अरे बोलो यार, ई को रिजॉल्व करना पड़ेगा ना यार।
ई को रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक और जुड़ जाएगा +30, और ये क्या आ जाएगा -e sin 30। इधर कर दो, बोलो आया कि नहीं। तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, x, और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, y। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x² + y²। बोलो एग्री कर रहे हो कि नहीं। तो ये एंगल नहीं निकल आएगा। वैल्यू पुट कर लेना ना, वैल्यू तो पुट कर लोगे ना ए बी सबकी। cos 30 √3/2, cos 60 1/2, cos 90 is 0 guys, it's tough। अरे कुछ ऐसे सवालों में तुम लोग दिमाग तो ऐसे चलाते हो जैसे बहुत बहुत बड़ा रॉकेट। cos 30 is √3/2, √3/2 होता है नॉर्मली, ध्यान कर लो। अच्छा, दुनिया में सब्सट्रैक्शन कुछ होता है क्या, सब्ट्रैक्शन कुछ होता है, सब्सट्रैक्शन कुछ होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन घटाना, एडिशन मतलब जोड़ना। अच्छा मान लो कि तुम्हारी जिंदगी में दोस्त आ गया, तुम्हारी जिंदगी में दोस्त आ गया, उससे तुम्हें बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कैसे पता चलता है। जब तुम्हारे नंबर कम आने लगते हैं, क्लास में टीचर तुमको आवारा कहने लगता है, मम्मी पापा लतियाने लगते हैं, तब पता चलने लगता है कि लग रहा है उस दोस्त के एडिशन से मेरा सब्ट्रैक्शन हो गया। रियल में एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता। सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव थिंग्स। फील करो, अगर तुम पांच हो, और तुम्हें सिलेक्शन के लिए 7 बनना था, तुम 5 थे, तुम्हारा लेवल मान लो 5 था, और सिलेक्शन के लिए तुम्हें 7 बनना था, तो अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड ऐसा आता जो तुम्हें 2 कंट्रीब्यूट करता तो तुम 7 पहुंचते। फ्रेंडशिप तो हुई ना, फ्रेंडशिप में मतलब 2 लोग ऐड तो हुए, 2 लोग ऐड तो हुए, बट तुम सेलेक्ट भी हो गए, अच्छा लगा। फिर 2 लोग ऐड होने वाले हैं यहां पे, बट यहां पे केस थोड़ा डिफरेंट होगा। 5 ने फिर दोस्ती की, बट इस बार -2 से। बहुत बड़ी फिलोसफिकल चीज है, समझो। दोस्ती तुमने की, लेकिन इस बार तुमने गलती से दोस्ती क्या कर दी, -2 से। जब तुमने -2 से दोस्ती की तो रिजल्टेंट तुम्हारा क्या आ गया, 3 थे तुम 5 पे, लेकिन तुम और सिलेक्शन से पीछे आ गए, और यहां पे तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए। बड़ी बात पता क्या है सर, हम अपने डेलिबरेटरी तो किसी प्लस माइनस से दोस्ती करते नहीं है। तो बस यही है, लाइफ में जो एक्सपीरियंस होता है, जो एजुकेशन होती है, तुम्हें क्या सिखाती है, प्लस तो तुम करते ही हो लाइफ में, तुम इस चीज को पहचानने में गलती कर देते हो, जो क्वांटिटी तुमसे ऐड होने जा रही है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, बस। और तुम्हें फाइनली ये दिखता है, और तुमको इससे कंक्लूड करना होता है कि जो क्वांटिटी तुमने जोड़ी है वो प्लस थी या माइनस थी, और ये लेट रिजल्ट आता है। और इन सब चीजों के लिए तुम्हारे लाइफ में होते हैं सीनियर्स, तुम्हारे मेंटोर्स। वो मेंटोर्स तुमको बताते हैं कि जिस क्वांटिटी को तुम ऐड कर रहे हो दरअसल वो माइनस है। हमें तो हमेशा लगा कि हम ऐड कर रहे थे, पता नहीं कब सब्ट्रैक्ट हो गए। हमें तो हमेशा लगा कि हम ऐड हो रहे थे, पता नहीं कब सब्ट्रैक्ट हो गए। घर घर की यही कहानी, सुनो मेरी जुबानी। सबसे बड़ी बात अब क्या है, देखो आजकल के जमाने में एक चीज और सबसे बड़ा इशू है, वो इंस्टा और ये सब दुनिया भर का सोशल मीडिया। हमको लगता है हम ऐड हो रहे हैं, हालांकि अब ये तो, इसको तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला एग्जांपल नहीं दूंगा, ये हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम करते रहते हैं। तुमने देखा होगा, मैं खुद अपने ऊपर फील कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम ऐसा करते हो मैं बहुत आइडियल हूं, मैं खुद पे बात करता हूं, मैं खुद की फीलिंग्स से ज्यादा ऑब्जर्व कर पाता हूं।
तुमने देखा होगा कि यार जब मैं इंस्टा स्क्रॉल करने लगता हूं, मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा हूं और एक टाइम में मुझे लगने लगता है कि बस बस बस, लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा कर लेता हूं, 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लेता हूं, ड्यू टू दैट इनर्शिया। और वो जो हैंगओवर है ना इस इकोसिस्टम का, इंटरनेट इकोसिस्टम का, वो गंदा है यार। मतलब एक स्लीक लाइन नहीं है। तुम ऑनलाइन ऑनलाइन इंटरनेट के इकोसिस्टम से तुम जीरो आ गए, इसके लिए स्लीक लाइन नहीं बनी है। स्विच ऑफ वाली बटन हमारे दिमाग में भगवान ने नहीं दी, हमारी बैंडविड्थ है। तो गाइस, इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के तुमको ये समझना पड़ेगा कि वेदर यू आर एडिंग समथिंग और यू आर एडिंग समथिंग नेगेटिव टू योरसेल्फ, ताकि रिजल्टेंट तुम्हारा कैसा आने वाला है इस बात पर डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई मैं, और उसके लिए अब रिस्क सबसे पहले क्या है, सबसे सेफ आइडिया क्या है? सर अगर हम ऐड करेंगे तो 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो हम एक काम करेंगे, हम ऐड ही नहीं करेंगे, हम इसी नंबर को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। तो द बेस्ट थिंग इज रिस्क लो ही मत। डोंट ऐड एनीवन जब तक तुम साथ ना पहुंच जाओ। डोंट ऐड एनीवन जब तक तुम साथ ना पहुंच जाओ। साथ के बाद तुम ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, क्योंकि साथ तुम्हारे पास सेफ है। जैसे कि एबीसी में होता था ना, इस पड़ाव को पार कर लोगे तो 20,000 पक्के है, तो उस पड़ाव के पार कर लोगे तो यार हार भी जाओगे ना तो 20,000 पक्के है। और ये 20,000 तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा ब्रांड है, तुम्हारा जो सोसाइटी में तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है वो ये है, वो कभी लूज नहीं करोगे। बट अभी सिलेक्शन चाहिए तुमको, चाहिए। उसके लिए तुम कोई रिस्क नहीं लेने वाले। मैं नहीं बता सकता कि द फ्रेंड विच यू आर एडिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैं भी नहीं बता सकता। इवन तुम सोचो, मैं भी नहीं बता सकता। मैं किसी इंसान के अंदर झांक के नहीं जान सकता कि उसकी हैबिट्स क्या है, वो तुम पे कैसा इफेक्ट डालेगा। तो मैं सबसे सेफ बोलूंगा कि डोंट ऐड एनीवन। फ्रेंड सर्किल का जो रेडियस है, दिस शुड बी टेंडिंग टू 0, तो अपने आप ये बन जाएगा। ये जो फ्रेंड सर्किल है तुम्हारा, इसका रेडियस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ये बात बहुत अजीब लगेगी, बहुत कह रहे सर ये है वो है, आप क्या जाने हैं, आपके जमाने में क्या होता था, आइए हम आपको बताते हैं। कुछ लोग ऐसे ही है, आइए सर हम आपको मजे करा के लाते हैं। तो गाइस, नहीं करने मुझे ऐसे मजे। मेरी लाइफ में ये ज्यादा मजा है कि यार मुझे एक ऐसे स्टूडियो सेटअप में पढ़ाना था, आज मैं पढ़ा के हैप्पी हूं। मुझे सब जो मेरे लिए छोटे छोटे मजे यार बहुत है सफी, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आई डोंट लाइक कि मैं जाके गुड़गांव में क्लबिंग करूं। आई डोंट लाइक कि मैं यार बहुत ज्यादा BMW मर्सिडीज से चलूं। आई रियली डोंट लाइक। मेरे मजे कहीं और लाइक करते। और शायद ये जो कुछ बातें तुम्हारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करके जो मुझे मजा मिलता है, वही मेरा असली मजा है। तो तुम लोग अगर मेहनत से पढ़ लोगे, यूनिफॉर्म पढ़ लोगे, यूनिडायरेक्शनल पढ़ लोगे, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं, नो वन कैन स्टॉप यू। कोई नहीं तुम्हें रोक सकता सिलेक्शन पाने से। याद रखना है। चलो, बहरहाल हम एक हेडिंग है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हेडिंग डालो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबसेक्शन ऑफ वेक्टर। मैंने तुम्हें जैसा कि बोला कि यार देयर इज नथिंग स्पेशल इन सबसेक्शन ऑफ वेक्टर, देयर इज नथिंग स्पेशल इन सबसेक्शन ऑफ वेक्टर, इट इज एडिशन। सपोज करो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। सपोज वी आर हैविंग विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और मैंने तुमसे बोला कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मैंने तुमसे बोला एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और मैंने तुमसे बोला कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। क्वेश्चन वाले ने मुझसे पूछा कि यार आर वेक्टर निकाल जो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और रियल में भी यार इतने पॉजिटिव ना, या माइनस में भी पॉजिटिविटी ढूंढता है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये क्या होता है? तुमको ये यूजर ने पूछा है हमसे, ये पूछा है यूजर ने, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये क्या होता है? हमारे लिए तो ये आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर है भाई।
आया, आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। क्या वो तुम्हारा, क्या वो सब्ट्रैक्शन है? वो क्या है एक तरह का एडिशन है, एडिशन और माइनस थिंग। अरे हाँ या ना बोल। अगर मैं जोड़ रहा हूं तो अगर मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछा तो मुझे किस बात से फर्क है? अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना, सिंपली मैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर कर दूंगा। बोलो हाँ या ना बोल यार। तो अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, अब बी वेक्टर मुझे पता है, आई एम नोइंग द बी वेक्टर। अगर मुझे बी वेक्टर पता है तो क्या मैं इसको माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं? हाँ या ना? क्या मैं इसको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं? अगर यह एंगल थीटा है तो क्या इस एंगल को मैं 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं? अगर यह एंगल थीटा है तो क्या इस एंगल को मैं 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं? और अगर मुझे, अब मैं क्यों इसको माइनस बोलूं? मुझे माइनस पसंद नहीं है, मैं माइनस नहीं बोलूंगा, नहीं, इसको मैं सी वेक्टर बोलूंगा। क्या वेक्टर बोलूंगा? और मैं इसको क्या लिखूंगा? बोलो आया। और एडिशन आता है ना, एडिशन आता है ना। अच्छा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आर वेक्टर ए और सी को जोड़ के मिलेगा, एल्जेब्रिक जोड़ के नहीं, वेक्टोरली जोड़। अरे बोल यार, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मतलब यह हुआ जो आर वेक्टर है हमें वो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर को जोड़ के मिलेगा, डायरेक्टली नहीं, वेक्टोरली जोड़ के। तो कैसे जोड़ा जाए? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ac कॉस 180 माइनस थीटा आया। एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? तो क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ये सॉरी माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2ac। और मुझे एक बल दस कि सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? बोलो हाँ या ना? क्या वेक्टर को, जब किसी भी वेक्टर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आता है क्या? जब मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता तो माइनस माइनस सी वेक्टर होगा ना यार, पक्का। फीलिंग आई? नोट करो जल्दी। तो या कुछ भी एडिशन है, कुछ भी सबसेक्शन है, एवरीथिंग इज एडिशन। ये वीडियो आपको 1 घंटे में यूट्यूब पे मिल जाएगी, रिवीजन के लिए नीट प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप लोग जब भी डाल जाके अपना चैप्टर, हर चैप्टर रिवाइज कर सकते हो उसी फीलिंग्स के साथ, उसी इमोशंस के साथ। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सिंपली क्या करेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? अगर आ रहा है तो दोनों हाथ उठाएंगे हम लोग। वो देखो ऐसे हाथ निकाल, कहां था हाथ तेरा? यार मतलब इतने आलसी हैं सब, जैसे अब अलग अलग तरह की प्रजातियों सुनो। कुछ लोग को अगर हाथ उठाना है, थैंक यू सो मच, बस सैलरी से मत काटिएगा। कुछ भी, पूरी सैलरी सब गायब कर दिया। तो 300 चाय पिए, खत्म, 2 चाय हमको पिलाइए एक्स्ट्रा। जानती हूँ कम्मों की शादी का प्रेशर है, फरवरी में शादी है। किसी गरीबी पे ऐसे मत हंसना। अच्छा चलो, हाँ मैं बता रहा था, कुछ ऐसे ऐसे तरह के बच्चे होते हैं, कुछ ओवर एक्साइटेड होते हैं। जैसे उनसे बोलो आया, मतलब अच्छा लगता है उनको, कम से कम चलो लेक्चर वेक्चर ध्यान है। और कुछ बिल्कुल
आया, तब वो आसपास के अपने पार्टिकल को देख रहे होंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो पेन को बस ऐसे उठा देंगे थीटा एंगल। आया, आया, अबे यार थोड़ा एनर्जी रखा करो अपने अंदर। मतलब ऐसा लगता है कि यार